हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो सिन्फे आहन में हमने अब तक देखा कि किस तरह जो है ना आरजू ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी और नॉरिस को जो है ना उसकी उसकी जगह दिखाई, और उसमें उसामा और समिया ने भी उसका साथ दिया। ऐसे लोग ना बहुत गलत लगते हैं जो किसी लड़की पे हावी होना चाहें और फिर उसको अपनी मतलब ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए जो है ना उसके साथ ये गंदा खेल खेलें, उसको दबाने की कोशिश करें किसी तरह से भी, जो है ना जैसे मैंने बोला हावी होने की कोशिश कर रहा था। और जो है ना इज्जत के उसको कहा गया, बहुत सही कहा गया कि भाई तुम्हें जो है ना आरजू की इज्जत करनी है, उससे दूर रहना है। और उसका फ़ोन भी ले लेते हैं जिसमें उसने उसकी वो पिक्चर्स वगैरह रखी हुई होती हैं जो लोगों को वो भेज रहा होता है। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब भी मैं इस नॉरिस को देखती थी मुझे बहुत ही गुस्सा आता था जिस तरह का इसकी हरकतें उसके साथ होती थी। तुम कह रहे हो तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन फिर भी तुम उसकी इज्जत नहीं करते हो। और ये जो है ना इज्जत देकर ही इज्जत मिलती है, ज़बरदस्ती से तो छीनी नहीं जा सकती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और फिर हमने देखा कि शूटिंग कंपटीशन हुआ जिसमें डेफिनेटली परिवेश को, क्योंकि वो बचपन से जो है ना उसे वो शूटिंग का इतना शौक होता था, उसके अंदर वो था कि वो फौज में जाएगी, और वो एक लड़की है तो क्या हुआ, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़के ही कर सकते हैं और लड़कियां नहीं कर सकती, इस तरह की सारी उसकी सोच थी। और उसने अपनी लड़ाई लड़ी और उसमें उसके बाप ने हमेशा उसका साथ दिया। तो ये बहुत सारी लड़कियों का मतलब ये इस तरह का ये कंपटीशन होता है लड़कों के साथ, जिसमें दिखाया है कि किस तरह से वो जब वो शूटिंग कर रही होती है तो वो जो सारी यादें होती हैं उसकी बचपन की, वो उसके सामने आती है, वो उसकी माँ की बातें उसे याद आती हैं, और किस तरह से उसने अपने लिए जो सोचा था वो आज करने वो जा रही थी। तो वो चीज़ बहुत ही इमोशनल सीन था, बहुत ही खूबसूरत था। एंड रमशा खान वॉज सो गुड इन दैट सीन, जिस तरह से वो सारे इमोशंस उसके दिखा रही थी परिवेश के, और जिस तरह से वो शूटिंग का जो है ना कंपटीशन होता है और उसको सब लड़कियां जो है ना इंकरेज भी करती हैं उसको। समिया इंकरेज करती है सारी लड़कियों को, ये लड़कियां भी परिवेश को भी जो है ना कहती हैं कि हार कर नहीं आना है, इस तरह से उसको भी बहुत इनकरेज करती हैं। और जो है वैसे ये जो है ना शूटिंग का कंपटीशन परिवेश जीत जाती है। और अरे भाई सिन्फे आहन जो है ना बनना है इतना आसान नहीं होता है। फिर ये जो बात वो सुबुक उसको कहता है कि बलूचिस्तान की बेटी जीती है, इस तरह की बात उसे करके उसको हौसला देता है तो वो बड़ी खुश हो जाती है। वैसे तो वो एक पाकिस्तान की बेटी है, मगर ये इमोशंस ऐसे निकल ही आते हैं, क्योंकि वो हारा उसे ये दुख नहीं है, मगर एक बलूचिस्तान की लड़की है उसके इलाके की वो जीती है, वो उसके लिए मायने रखती है। तो ये वाली बात उनकी होती है। तो ये बहुत प्यारा सीन है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये जो सारा शूटिंग हुई है ना बहुत ज़बरदस्त था। मतलब ये जो सीन पूरी तरह से शूट किया गया है बहुत अच्छा। और ये सारी लड़कियां, ये सारे लोग जो है ना ये फौजी के लिबास में ना बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत हसीन लग रहे हैं। वो वाकई लग ही रहे हैं कि ये सारे जो है ना ये हैं फौज में। और जिस तरह से सारे आर्टिस्ट ने ये अपने अपने जो करेक्टर्स को निभाया है ना, और जिस तरह से वो एक पूरी वो जिस तरह से आर्मी की फौज की जो जिस तरह से वो गुजरते हैं वो सारा कुछ हमको दिखाया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सीन था, और ये एपिसोड का हाईलाइटेड सीन था। और फिर ये देखा क्योंकि वो जीत गई परिवेश, तो जिस तरह से इन लोगों ने खुशियां मनाई, लड़कियों ने जिस तरह से उसको उछाला और जिस तरह से सबने मुबारकबाद दी, वो बहुत खुशी, क्योंकि वो अब तक यही महसूस कर रही थी कि वो हारती जा रही है। और वो जानती थी कि ये वाली क्वालिटीज़ में, ये शूटिंग का उसको बचपन से उसने सीखा है, बचपन से उसका ये जो है ना उसका वो करती आई है। तो ये चीज़ को लेके वो मगर फिर भी डर रही थी कि पता नहीं मैं लड़कों से ये जीत पाऊंगी कि नहीं। और जब वो जीत जाती तो ये सारी खुशी मनाई जाती। तो बहुत ही खूबसूरत पूरा पूरा जो ये था ना सीन बहुत ज़बरदस्त था। और जब उसके फादर आते हैं, उसका बाप उसे लेने आता है, वो इतना खुश होता है कि जो है ना मेरी बेटी जीत गई और सरदार के बेटे को हरा दिया। तो ये चीज़ उसके लिए बड़ा मायने लगता है कि उसको हरा कर मेरी बेटी जीती है, उसके मुकाबिल में खड़ी हुई थी और हरा के जीती है। और
फिर उसकी जो है ना, जब ये जीत कर जाती है तो जिस तरह से सरदार जो है ना उसे पता चलता है और वो मिलने आता है, तो वो भी एक बहुत ज़बरदस्त सीन था, जहाँ पर वो परिवेश से कहता है कि तुमने मेरे बेटे को हरा दिया। तो परिवेश बहुत सही जवाब देती है कि पीएमए में मुकाबला जीता है, ना कि उसके बेटे से। वो जो मुकाबला पीएमए में था वो उसने जीता है। और सरदार कहता है कि हमारे इलाके का नाम रोशन किया। उसको उसको इस जीत पे उसके बाप को कागजात भी लौटा दिए जाते हैं कि भाई तुम तो ऐसी बेटी के बाप हो, तो उसको तो मैं नीचे ऐसा नहीं समझ सकता हूँ। तो ये बहुत मतलब वो चीज़ जो वो फाइट कर रही थी उसने आखिर हासिल किया। उसने अपने बाप की वो ज़मीन हासिल करी और फिर उसके बाद जो है ना उसको वो राइफ़ल भी देता है और बोलता है कि शूटिंग का कंपटीशन करेंगे इलाके में। तो बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है उसको इस चीज़ पे। तो ये इनकरेजमेंट है ये सारी लड़कियों के लिए, जहाँ इस तरह लड़कियों को कम दिखाया जाता है, कुछ नहीं करने दिया जाता है या उनको लड़कों के मुकाबले में कम समझा जाता है। तो इस तरह से दिखा के ये बहुत और लड़कियों को भी एक हौसला दिया है कि वो भी सब कुछ कर सकती हैं। वो सोच जो शुरू से हमारी थी उसको बीच में कितना बदल दिया गया था और आज फिर वही सोच वापस आ रही है। और यही असल था कि औरत को कभी ऐसा नहीं कहा कि औरत है तो ये कुछ नहीं कर सकती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से हाईलाइट की गई है। और जो है यहाँ पे हमने देखा थोड़े बहुत ये सीन महाजबीन के भी दिखाएं कि किस तरह महाजबीन जब घर जाती है कोमल के साथ, तो फिर वो कितना उसके लिए खुश होता है कि वो बहुत बदल गई है और उसको वो उसका बदलाव अच्छा लगता है। और जो है कहता है कि डॉक्टर के पास चलें या साइकाट्रिस्ट हो, क्योंकि तुम बदल गई हो इस तरह से। तो ये वाली बात जो है उससे करता है। थोड़ा वो सीन था। फिर उसके बाद जो है ये उसका दिखाया कि किस तरह जो है दानियाल जो रबिया से बात करता है कि नसर उससे मिलना चाहता है, उसका थोड़ा सा सीन देते। छोटे छोटे सीन होते हैं इसमें। वो कहता है कि उसकी बात सुन के जो है ना मेरा गुस्सा ठंडा हो गया, तो क्योंकि वो उससे मगर मिलना नहीं चाहती है, उससे बात करना नहीं चाहती है। और दानियाल रबिया से कहता है कि तुम मिलो, मगर वो नहीं चाहती था कि दिखाया। फिर एक और ऐसा सीन था कि माँ जबीन कहती है कि मैंने देर से सीखा है हुब्बुल वतनी, और पर जब सीखी है तो भूलूंगी नहीं। क्योंकि जिस तरह से लोग जो हैं वो ये हाईलाइट करने की कोशिश की है कि लोग जो मुल्क की नेशनलिटी मतलब दूसरे मुल्कों की नेशनलिटी ले लेते हैं, तो उस पर वो बात करती है कि मैं नहीं लूँगी। बट क्या ही बोले। तो फ़ौज में जो फौज में जाकर जो सीखा है उसने, तो वो माँ बाप को सिखाना चाहिए था, ये बात वो कहती है। और सही बोला कि मोस्टली पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को जो है ना बाहर भेजकर उनका हम मुस्तकबिल बनाए थे, वो भी आपके लिए अच्छा सोचते हैं और अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ मुल्क में रहकर भी की जा सकती है। लेकिन अब जब बच्चे निकल जाते हैं फिर वो वहाँ ज़िंदगी गुजारने लगते हैं, तो फिर वो वहीं के आदी हो जाते हैं। फिर उनकी ज़िंदगियाँ वहाँ पे बस जाने के बाद मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दिलों में अपने मुल्क के लिए प्यार नहीं होता है और वो कहीं ना कहीं से अपने कंट्री का मदद करना चाहते हैं। तो ऐसा भी नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जो वाकई छोड़ के चले जाते हैं और वो पलट कर भी नहीं देखते हैं। तो ऐसा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दूर रहने वालों में हुब्बुल वतनी ना हो। एनीवेज जो बात करते हैं शाइस्ता की, शाइस्ता को पता चलता है कि कामिल जो है ना लड़कियों के स्कूल बनाने में बिज़ी है और वो उसको लेने नहीं आता है। और वो बात जो है ना उसके कज़न से होती है और जो है ना वली मोहम्मद से। तो उसका कज़न कहता है कि आपसे डरते हैं। और जो शाइस्ता का जो लुक होता है, जो ऐसे गुस्से से उसे देखती है, तो वो ज़रा क्यूट सा सीन था, जहाँ पर जो है ना वो कहता है डरता तो मैं भी हूँ। ऐसी बात होती है क्योंकि आप फौजी हैं। इस तरह से शाइस्ता कहती है मेरा निशाना भी अच्छा है। तो वो क्यूट कन्वर्सेशन दिखाई है जब वो अपने घर जाती है। और शाइस्ता के भी दिखाया कि फादर के दोस्त भी आते हैं, तो वो भी इस चीज़ को बोलते हैं क्योंकि वो पहले इसके
खिलाफ होते हैं कि लड़की है जाए या पढ़े, मगर वो शाइस्ता का इतना देख के इतना मान उसे मिल रहा है, वो भी कहते हैं कि मैं भी अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहता हूँ। और जो मतलब एक दिखा है कि किस तरह से लोगों की सोच बदली जब उन्होंने देखा कि एक लड़की ने बाहर निकलकर, उस इलाके की लड़की बाहर जाकर ये पढ़ाई करके अब फौज में जाके नाम रोशन कर रही है, तो लोगों को इसके लिए हौसला बढ़ता है। तो ये चीज़ दिखाई गई है। और शाइस्ता की बहन उसे बताती कि किस तरह जो है ना कामिल उसके लिए लड़का रिश्ता भी बता रहा है, तो वो चीज़ जो है ना वो सुन के हैरान होती है। और उसकी बहन को हमेशा दिखा कि किस तरह से वो जो है ना हर वक्त उसको एहसास दिलाती है कि कामिल कितना अच्छा है, उसका कितना ख्याल करता है। लेकिन शाइस्ता सिर्फ अपने उसमें सोचती है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, वो इस सोच से वो रिश्ते के लिए इनकार करती है। और परिवेश के सीन के बाद अगर कोई सीन दिल को छू जाने वाला था तो वो था कामिल और शाइस्ता की जो कन्वर्सेशन थी गाड़ी में, जब वो उसको कॉल करती है और उसको बोलती है कि मुझे छोड़ने तुम ही जाओगे, तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए थे, और उसका सुने बिना ही फ़ोन रख देती है। और जिस कामिल को उसने खुद खुद कहा कि जो है ना रिश्ता तोड़ने के लिए, क्योंकि वो उससे ज़्यादा एजुकेटेड है, इस बेस पे फौज में थी, इस बेस पे, तो उसने ये बात सिद्रा को भी जब बोली थी, तो वो एजुकेशन की बेस पर ही उसे रिजेक्ट कर रही थी। पर दूसरी तरफ वो जानती थी कि कामिल जैसा इंसान जो है ना, जिसने इसका साथ दिया, उसके लिए खड़ा हुआ, उसके लिए लड़ाई लड़ी, उसके बाप से उसके लिए कि वो फौज में भेजने, तो वो ये जानती थी कि वो कितना अच्छा और वो उसका साथ देने वाला इंसान है। तो जब वही कामिल उसके कहने से उसकी दूरी बना रहा था, तो उससे रिश्ता भी तोड़ दिया। उसकी मतलब बात का इतना मान रखा उसने कि उसने उसके कहने से रिश्ता भी तोड़ दिया। और पर तब कहीं जाके ना उसको थोड़ा उसकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ कि वो जो उससे इतना दूर होने लगा, तो उसको उसको अंदाज़ा हुआ कि उसकी बात को इम्पोर्टेंस दे के वो कितना कुछ उसके लिए कर रहा है। और ये बात जो है शाइस्ता पूछती है उससे, मेरा नाम क्यों, क्योंकि वो उसके नाम से स्कूल बना रहा है। तो जब इस तरह की उनकी कन्वर्सेशन होती है तो वो पूछती है कि मेरे नाम से क्यों। कहता है कि तुम्हारे अलावा इस इलाके में कौन औरत है जिसके नाम पर रखा जाता। जब मंगनी तोड़ने का पूछती कि भाई तुमने मंगनी क्यों तोड़ी, तो कहता है कि बेजोड़ रिश्ता था, मैं तुम्हारे काबिल नहीं था। कहता है तुमने समझाया, क्योंकि वो कहती तुम्हें किसने समझाया, तो इस तरह की बात होती है। और कहता है रिश्ता तोड़ने कहा था, ये नहीं कि तुम मेरे काबिल नहीं, इस तरह की बात शाइस्ता उसे कहती है। सबसे प्यारी बात थी इस कन्वर्सेशन की वो ये कि उसको उसको ये है कि मेरी मर्जी नहीं पूछी थी, तो वो पूछना चाहिए था। इतना पढ़ाया लिखाया, यहाँ यमुना जैदी के कैरेक्टर्स की सोच मिलती है, जो मुझे शुरू में थोड़ी सी मिसिंग लग रही थी, पर अभी वो दोबारा वो मुझे दिखने लगी, क्योंकि कुछ एपिसोड से ये हो रहा था कि उतना शाइस्ता के सीन्स नहीं दिख रहे थे, इतने हाईलाइटेड नहीं हो रहे थे, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे थे, ऐसे छोटे छोटे से सीन्स आ रहे थे जहाँ वो या तो कुछ ऐसी बात करती हुई दिख रही है, या फिर उसको नेथमी को हराना है, तो या फिर वो ट्रेनिंग में थोड़ा दिख रही, तो बहुत ऐसा कोई सीन नहीं दिख रहा था। तो ये सीन मतलब दिखा जहाँ एक लड़की को पूरा हक होना चाहिए उसकी ज़िंदगी के फैसले करने का। ये हमेशा यमुना के करेक्टर्स में होता है। आप उसको शऊर तो दे रहे हैं, लेकिन उसको आज़ादी नहीं दे रहे हैं उसका फैसला करने की। पर वो कामिल कितना अच्छा इंसान है, फिर भी उसके साथ देता है कि मुझे नहीं पता था कि तुमसे नहीं पूछा है, वरना पहले मना कर देता। तो ये वाली बात जो वो कामिल का दिखाए करेक्टर जिस तरह से, तो वो मतलब उस वक्त भी उसको ही अहमियत दे रहा है कि अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी गई तो मैं पहले ही मना कर देता। ये एक रिश्ते की खूबसूरती है जहाँ दूसरा इंसान आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, और यही चाहिए होता है दो लोगों में। अगर एक ही करता रहे और दूसरा इज्जत ना करे, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो,
फिर वहाँ ना दम ही घुटता है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को स्पेस दें, और तो वो रिश्ते पनपते हैं। शाइस्ता क्वेश्चन करती है उसको कि तुम अपनी मंगेतर के लिए रिश्ता कैसे भेज सकते हो। कहता है मंगेतर नहीं हो अब, थी, पहले थी। कहती है अब भी हूँ। आप देखिए कि किस कदर खूबसूरती से कहती है अब भी हूँ, मैंने नहीं तोड़ा। मतलब तुमने तोड़ा है मगर मैंने नहीं रिश्ता तोड़ा। हर फैसला मर्द ही कैसे ले सकता है, मतलब जोड़ने का भी और तोड़ने का भी। तो इस तरह की वो बात करती है और कहती कि औरत की मर्जी क्यों नहीं। ये ब्यूटी है, मैंने जैसे हमेशा बोला, ये ब्यूटी है यमुना के करेक्टर्स की, जहाँ हर बार वो आपको आपकी इज्जत दिलाती है, आपको आपके राइट्स बताती है, कहीं भी बदतमीज हुए बिना। जैसे कि लोग अपने हक के लिए जो है ना ओवरबोर्ड चले जाते हैं, कहाँ कहाँ तक बातें करने लग जाते हैं, वो चीज़ नहीं होती है। लेकिन वो अपने जो कहते हैं ना कि एक लिमिट में, एक सर्कल में रह के अपने लिए किस तरह से फाइट करना है, अपने वैल्यूज़ को भूले बिना, जो है ना अपनी तरबियत को भूले बिना, वो आप देखते हैं। और कामिल उसकी बातों से हैरान होता है। कहता है तुम्हारी मर्जी से तोड़ा। कहती है मर्जी बदल गई है, मैं तो अब तुमसे ही शादी करूंगी। क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, जो उसने परखा है, देखा है। उसके रिश्ता तोड़ने वाली बात के बाद जिस तरह से उसने उसके लिए किया, उसके लफ्ज़ों को अहमियत दी, वो उसने देखा है। शाइस्ता बहुत सही बातें हाईलाइट करती है। जब कामिल कहता है एफए पास हूँ, तो कहती है पढ़ लेना, मतलब आगे पढ़ लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई एज नहीं होती है पढ़ाई करने की। आप जब चाहें पढ़ सकते हैं। लोग 50-60 में भी जाके क्लासेस भी ले रहे होते हैं, कोर्सेज भी कर रहे होते हैं, तो इंसान पढ़ सकता है, उसकी कोई कैद नहीं है। कहती है एफए पास हो तो क्या हुआ, आला ज़र्फ हो, समझदार हो, अच्छे इंसान हो, औरत की इज्जत और कदर करना जानते हो। कहती है मैंने बहुत सोचा है तुम्हारे बारे में। सोसाइटी हर पढ़ी लिखी लड़की से पूछती है कि शौहर क्या करता है, क्या कमाता है, और ये दो सवाल इंतखाब को बहुत मुश्किल बना देते हैं औरत के लिए। और कभी कभार तो सोसाइटी की मैच मेकिंग की वजह से हम अच्छे लड़के छोड़ देते हैं। कहती है मैं भी शायद यही करने वाली थी। कामिल कहता है तुम कैप्टन होगी, मैं कुछ नहीं होऊंगा। मतलब ऑब्वियसली वो फौज में है, मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए शायद से। देखो तब भी वो उसके लिए सोच रहा है, अपने लिए नहीं सोच रहा है। तब भी वो सोच रहा है कि तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम फौज में हो, तुम जो है ना इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी अच्छी पोस्ट पे होगी, मैं नहीं हूँगा। तो फिर भी देखो उसके बारे में, जैसे मैंने बोला, सोच रहा है। शाइस्ता कहती है कि कामिल मैं तुमसे बात कर सकती हूँ और तुम बात समझ लेते हो। डिग्री का क्या है, कागज का टुकड़ा है, और कभी कभार बड़ी बड़ी डिग्री वाले अच्छे इंसान नहीं निकलते। और ये बात बहुत सही है, बहुत सही है। बहुत दफ़ा हम लोग जो हैं, लोगों को जो है ना उनकी एजुकेशन से, उनके स्टेटस से, उनके स्टैंडर्ड से हम उनको परखते हैं और हम समझते हैं ये क्वालिफिकेशंस हैं तो बस लाइफ सेट है। लेकिन जो असल चीज़ होती है ना, इंसान का करेक्टर, वो भी उतना ही मायने रखता है जितना ये सब मायने रखता है। तो अगर आप एक तरफ ये सारा कुछ देख रहे हो, तो ये भी पूरी तरह परखना चाहिए। क्या गारंटी है कि वो इंसान जो इतना पैसे वाला है, जो इसके पास सब कुछ है, जो वेल है अपनी लाइफ में, लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं है, आपकी कदर नहीं करता है, आपको वो स्पेस नहीं देता है, आपके लिए आपको इतना अंडरस्टैंड नहीं करता है, तो क्या ही फ़ायदा उस चीज़ का। तो दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। और बाज़ दफ़ा ये चीज़ की वजह से भी, अगर आपके करेक्टर अच्छा होता है ना, आप एक औरत की इज्जत करना चाहते हो जानते हो, तो फिर आप डेफिनेटली ना उसके लिए बहुत कुछ करते हो, क्योंकि आप उसे प्यार करते हो, उसकी इज्जत करते हो और आप उसे देना चाहते हो। तो फिर आप कहाँ तक भी पहुँच जाते हो उसके लिए कुछ करने के लिए। तो
एक ही चीज़ को, ये जो हमारी सोच है ना, इसे बदलना ही चाहिए। और कहती है पीएमए में रहते हुए मैंने यही सीखा है, इंसान की परख सीखी है, सोसाइटी के स्टैंडर्ड से बाहर निकल के सोचना सीखा है मैंने, और मुझे लगता है कि मेरा तुम्हारा गुजारा अच्छा हो जाएगा। कामिल स्माइल करता है और कहता है प्राइवेट बीए की तैयारी कर रहा हूँ। कहती है किस सब्जेक्ट में, फिर वो उनकी कम्युनिकेशन जो होती है इस बारे में बहुत ही क्यूट सी होती है। और कहती कि अगर किसी सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए हो तो बताना, तो कहता है इंग्लिश में। तो कहती है कि मसला नहीं है, कुछ ना कुछ कर लेंगे। एंड दैट वाज वेरी क्यूट सीन। दोनों मुस्कुराते हैं और वो उसको देख के तो कहती गाड़ी जो है ना आगे देख के चलाओ वरना मार दोगे। तो इस तरह का बहुत ही खूबसूरत ये था। तो ये कन्वर्सेशन से इनकी अंडरस्टैंडिंग पता चलती है। इससे ये बात क्लियर होती है कि जोड़ के रिश्ते देखना तो चाहिए जैसे मैंने बोला, पर वो रिश्ते एजुकेशन स्टेटस और स्टैंडर्ड पे नहीं होने चाहिए। एक इंसान के कैरेक्टर बहुत मैटर करता है, वो कितनी आपकी इज्जत करता है, कितनी आपको सपोर्ट करने वाला है, आपके लफ्ज़ों की उसको कितनी कदर है। दैट्स आई लव अबाउट दिस सीन। और मैं आपको सच कहूँ तो ये जो है ना दोनों के लिए ही है, ऐसा नहीं है। लड़कियों को भी लड़कों की इस चीज़ की इज्जत करनी चाहिए कि कितने सिंपल हैं, कितने स्वीट हैं। हर वक्त ये नहीं कि तुम ऐसा बंदा ही चाहिए था मुझे, तुम ऐसे नहीं हो करके हम बहुत दफ़ा जो है ना उस आदमी के को हर्ट करते हैं। और यही चीज़ आदमियों में होनी चाहिए कि वो भी औरत को उतनी ही इज्जत दें। तुम उसकी जैसी नहीं हो, तुम इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तुम वो जैसी है आपकी ज़िंदगी में, अगर वो आपके लिए कुछ करने वाली है, आपसे मोहब्बत करती है, आपकी कदर करती है, तो आपको भी उसकी कदर करनी चाहिए। तो दोनों के लिए ही है। और मेरा क्वेश्चन जो है ना, मैं ये सवाल यमुना से पूछना चाहती हूँ कि वो उस अपनी ज़िंदगी के लिए क्या ऐसा ही सोचती है जैसा कि शाइस्ता सोचती है। तो ये मेरा क्वेश्चन यमुना से, अब देखते हैं वो इसका आंसर दे पाती हैं कि नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन मेरा यमुना से डेफिनेटली। और कितनी लड़कियां इस तरह से शाइस्ता की तरह सोचती हैं, और अगर नहीं सोचती हैं तो अपनी सोच में वो बदलाव लाओ और इंसान को परखना सीखो, क्योंकि इंसान का अच्छा होना पहले ज़रूरी है, फिर तो बाकी काम हो ही जाते हैं। और जो है इस एपिसोड के जो 2 सीन्स थे ये हाईलाइटेड थे, बहुत इंटरेस्टिंग थे। औरत की जीत अपने वैल्यूज़ खोए बिना, अपनी जीत के लिए अपने रब को भूल जाए, अपनी तरबियत को भूल जाए, अपने वैल्यूज़ को भूल जाए। उन सब का साथ हमें किस तरह जीत सकते हैं ये हमने देखा इसमें, कि सारों के साथ जो है ना अपने वैल्यूज़, अपने रब पे भी यकीन, और ये सब के साथ जो है ना किस तरह से आप जीत सकते हैं, किस तरह से अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं, ये हमने देखा। और जो है नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज़ डोंट मिस इट। जिस तरह की ट्रेनिंग दिखाई गई है, एनाटॉमी कहाँ गायब है, ये देखना बहुत ज़बरदस्त होगा। और अगर आप सिनफ़े आहान पसंद करते हैं तो प्लीज़ देखते रहें ARY डिजिटल पर। एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज़ एंड न्यूज़। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like, comment, share and click the bell icon. Bye bye. Hi, this is Nikki Tamboli and you are watching me on Glitz Vision USA. Thank you.